एक बार क्या हुआ कि एक राजमहल में एक व्यक्ति पहुंचे और दरबारियों से जाकर बोलते हैं कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मुझे राजा साहब को कुछ दिखाना है। दरबारी राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि राजा साहब कोई व्यक्ति आए हैं और उनके हाथ में कुछ है, चमकीला सा पत्थर जैसे, और वो बोल रहे हैं कि आपको ये पत्थर दिखाने हैं। राजा दरबारियों से बोलते हैं कि जाकर के दरबार सजाओ और उस व्यक्ति को बुलाओ। दरबार सजता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठते हैं और सारे दरबारी दरबार जहां लगा होता है वहां बैठते हैं। बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं ये देखने के लिए। प्रजा भी आई होती है, दूर दूर से लोग भी आए होते हैं। वो व्यक्ति को बुलाया जाता है। वो व्यक्ति राजा के पास जाते हैं, हाथ में दो पत्थर लिए हुए। पत्थर बहुत ही खूबसूरत और चमकीला है, एकदम पारदर्शी है। वो पत्थर को दिखाते हैं। वो पत्थर को राजा को दिखाते हैं और राजा से बोलते हैं कि ये पत्थर हीरा है। इसमें से एक हीरा है और एक कांच है। अगर आप हीरा पहचान लेते हैं तो ये हीरा आपकी हुई। लेकिन अगर आप हीरा नहीं पहचानते हैं, सिर्फ कांच को लेते हैं, तो हीरे के बराबर आपको हमें धन देने पड़ेंगे। दोनों पत्थर सेम ही हैं, कहीं से भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। सारे दरबारी उसे देखते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें से हीरा कौन है और पत्थर कौन है। देखने में सेम है। अगर दोनों पत्थर में से राजा एक को चूज करते हैं तो हो सकता है कि कोई एक कांच भी हो। अगर कांच हाथ लगता है तो भी राजा की हंसी उड़ाई जाएगी कि राजा हीरा भी नहीं पहचान सके। और हीरे के बराबर उस व्यक्ति को धन भी दिया जाएगा। राजा द्वंद में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं। सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं इससे पीछे हट भी नहीं सकता, और करूं तो क्या करूं। कैसे समझ में आए कि इसमें से हीरा कौन है और पत्थर कौन है। तभी उस सभा से एक वृद्ध व्यक्ति उठते हैं और राजा के पास जाते हैं। जाकर बोलते हैं कि मैं इसका पहचान कर लूंगा कि इसमें से हीरा कौन है और पत्थर कौन है। आप हमें ये दोनों पत्थर दीजिए। वो व्यक्ति दोनों पत्थर को हाथ में लेते हैं, बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाहर धूप में बैठे रहते हैं आंखें बंद करके। फिर वापस आते हैं राजा के पास और राजा को एक पत्थर देते हुए बोलते हैं कि ये हीरा है, आप इसे रख लीजिए। सारे सभा में एकदम खामोशी छा जाती है कि ये कैसे हुआ। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये जानने के लिए कि ये व्यक्ति इस पत्थर को कैसे पहचान लिए कि ये हीरा है। देखने में तो सेम ही लग रहा है, जबकि वो वृद्ध व्यक्ति अंधे भी थे, उनकी आंखें भी नहीं थी। लेकिन पहचान कैसे हुई कि एक हीरा है और एक पत्थर है। वो व्यक्ति जो लाया था उसको भी बहुत बड़ा आश्चर्य होता है
कि ये अंधे व्यक्ति कैसे पहचान लिए, जबकि मेरी भी आंखें धोखा खा रही है, क्योंकि उसने चिन्ह लगाया था कि इस हाथ में मैंने ये रखा है, इस हाथ में ये रखा है। जैसे किसी और के हाथ गया, वो भी कंफ्यूज हो गया कि इसमें से हीरा कौन है। उसे भी पता नहीं चला कि इसमें से हीरा कौन है, लेकिन सूक्ष्म उसने वो चिन्ह लगा रखे थे जिससे पता चलता था कि हीरा कौन है। लेकिन और लोगों को उसका पता नहीं था कि उसने क्या चिन्ह लगा रखे। वो राजा पूछते हैं कि आखिर पता कैसे चला कि इसमें से हीरा कौन है। वो वृद्ध व्यक्ति बताते हैं कि मैं जब इसे धूप में लेकर के गया और थोड़ी देर जब अपने हाथों में रखा, तो जो वास्तविक हीरा है वो ठंडा का ठंडा रहा, और जो नकली हीरा है, जो शीशा था, वो गर्म हो गया। यही उसकी पहचान थी, ये सूक्ष्म पहचान थी कि जो नकली हीरा है वो गर्म हो गया, और जो असली हीरा है वो ठंडा का ठंडा रहा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है, आंधी तूफान आते हैं, कभी दुख दर्द आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती रहती है। हम पर निर्भर करता है कि उन परेशानियों में भी हम गर्म हो जाते हैं या ठंडा रहते हैं। अगर सच में हम ठंडे रहते हैं, कूल रहते हैं, तो हम असली हीरे हैं, हम सच में असली मनुष्य हैं। उन परिस्थितियों में अगर हमारे भीतर उथल पुथल होती है, हम भी जोश में आ जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं, नफरत गुस्सा से भर जाते हैं, यानी हम असली हीरे नहीं। एक साधक असली हीरा तभी होता है जब वो भीतर से भी स्वयं को ऐसा बना लेता है, उस असली हीरे जैसे, कि बाहर से कोई भी परिस्थितियां आती रहे जाती रहे, आंधी तूफान आते रहे जाते रहे, लेकिन वो भीतर से ठंडा का ठंडा बना रहता है। वैसे ही कूल बना रहता है, शांत बना रहता है। बाहर से जो भी परिस्थितियां आए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक साधक दिखावा करता है कि मैं साधक हूं, मैं साधना करता हूं, मेरे भी भीतर ध्यान घटित हुआ है, और ऐसी परिस्थितियां आ जाता है, उसके भीतर भी उथल पुथल हो जाता है, इसका मतलब है कि वो साधक नहीं है। यानी साधक का मतलब है कि बाहरी जो भी लीलाएं चल रही है, ये सारे लीला है, उसको लीला भीतर से भी समझ रहा है कि ये दुख आया, ये भी चला जाएगा, सुख आया, ये भी चला जाएगा, जो भी परिस्थितियां घट रही है, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगी, एक दिन मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। यानी वो भीतर से जानते रहेगा कि ये सारा का सारा लीला लीला चल रहा है। जो भी हम कृत्य कर रहे हैं, ये सारा लीला है, एक लीला है। भीतर से मैं शांत हूं, जिसके तरफ इशारा किया जाता है, जिस साक्षी के तरफ, दृष्टा की तरफ, भीतर से मैं वही हूं, सिर्फ मात्र देखने वाला, जानने वाला। मैं सारे लीलाओं को जानता हूं, देखता हूं। वहां कोई विचार नहीं होते, कोई भाव नहीं होते, कोई तनाव टेंशन नहीं होते। बस वो देखता है, जानता है। हमारे भीतर क्रोध आया, उसे भी देखता है। हमारे भीतर आनंद आया, उसे भी देखता है। खुशियां आई, उसे भी देखता है। दुख आता है, उसे भी देखता है, जानता है। सिर्फ जानता है, देखता है।
जो भी हम कृत्य करते हैं वो सिर्फ देखता है। रात में सपने चले उसे भी देखता है, हमें गालियां पड़ी उसे भी देखता है, हमें सम्मान मिला उसे भी देखता है, अपमान मिला उसे भी देखता है। बस वो देखने वाला है। अगर हमारा हम उसके प्रति हमेशा सजग रहे, एक साधक उसके प्रति हमेशा सजग रहे, तो फिर ये जो भी बाहरी कृत्य है आते रहेंगे जाते रहेंगे और हम उसी हीरे के समान बने रहेंगे। यानी हम भी हीरे हैं, बाहर की परिस्थितियां हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तभी हम हीरे हैं। अगर हम साधना पथ पर हम सोचते हैं कि हम हीरे हैं और भीतर से हम उथल पुथल, कभी भी छोटी छोटी बाधाएं आती है और हम उथल पुथल हो जाते हैं, उस साक्षी के तरफ हम कभी सजग नहीं होते, यानी हम असली हीरे अभी तक नहीं हो पाए। हमें हमें बहुत सारी स्वयं पर काम करने की जरूरत है। तो एक साधक को सेकंड सेकंड क्षण क्षण स्वयं पर काम करने की जरूरत होती है। मन में बहुत सारे विचार उठते रहते हैं, तरंगे उठती रहती है, जैसे आपने समंदर को देखा है। गहरे में समंदर बहुत शांत होता है, ऊपर ऊपर हमेशा लहरें आती है जाती है आती है जाती है, लेकिन गहराई में वो शांत होता है। तो वैसे ही हमारे मन की तरंगे आती है जाती है, दुख की सुख की, ये सारी तरंगे आती है जाती है। हम भीतर से शांत है या नहीं, उसके तरफ इशारा किया जाता है। यही शांति को महसूस करने के लिए मेडिटेशन बनाए गए हैं। और सतत प्रयास हमें करते रहने पड़ते हैं कि जो दृष्टा है, जो साक्षी है, उसको हमेशा कैसे हम बोध रख सके, उसका होश कैसे रख सके, हम जागरण कैसे बने रहें, जागरूक। इसके लिए ये जो आयोजन किया जाता है मेडिटेशन का, तो 1 घंटा जो हम देते हैं उस जागरण को जानने के लिए, लेकिन हमें अपने जीवन में 24 घंटे उसे उतारने पड़ेंगे। ये 1 घंटे से काम नहीं चलता, सतत प्रयास करने पड़ेंगे। जो भी आप कृत्य करते हैं, खाना खाते हैं, दफ्तर जाते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, लेकिन स्वयं पर ध्यान होना पड़ा, उस साक्षी पर जो हमेशा सिर्फ देखता है, ये सारे कृत्य करते हुए हमें देखता है। यानी अभी हम बैठे हैं और वो देख रहा है, हम आपसे बातें कर रहे हैं और जो भीतर की चेतना है वो सिर्फ देख रहा है। उस पर भी हमारा जागरण होना पड़ा, बोध होना पड़ा, तो ही हम धीरे 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 उस साक्षी को महसूस कर पाएंगे, यानी 24 घंटे अपने जीवन में उसे उतार पाएंगे। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं म्यूजिक लगाती हूँ, छोटा सा संगीत बजेगा, इस पर हम नृत्य में डूबेंगे। स्वयं को नहीं बचाना है, जैसे जैसे हमारे भीतर से नृत्य फूटे हमें सहयोग देना है। शरीर जैसे जैसे मूव करना चाहे वैसे वैसे हम सहयोग देंगे और भीतर से साक्षी बने रहेंगे स्वयं के प्रति। यानी शरीर कैसे कैसे मूव कर रहा है, उसके उसको हमें सिर्फ देखना है। हाथ ऊपर गई नीचे गई, पैर आड़ा है तिरछा है, गर्दन झुकी है सीधी है, जैसे भी है हमें देखते हुए, स्वयं का बोध रखते हुए हमें नृत्य में डूबना है। फिर ओशो के अमृत वाणी से इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। लास्ट का जो
प्रार्थना का संगीत बजेगा, उस पर हमें पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए उस प्रार्थना में डूबेंगे, अस्तित्व को धन्यवाद देंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि तूने इतना अच्छा अवसर दिया, इतना सुंदर हमें जीवन दिया, खूबसूरत शरीर दिया, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रार्थना के साथ हम इस ध्यान को विराम देंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं, और जो मित्र खड़े होकर नृत्य नहीं कर सकते, वो बैठे बैठे नृत्य में डूबेंगे।